दूसरी जानिब हनीफ अब्बासी भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। में अपने दलाइल दिए और जहांगीर आपके सामने इस वक्त मनाजिर हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं हनीफ अब्बास इस वक्त, और इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से उनकी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हनीफ अब्बासी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस वक्त हनीफ अब्बासी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको हमने इस्लामाबाद से ये बराह रास्त मनाजिर दिखाए। आपके सामने इस वक्त मनाजिर है और इससे पहले हमने आपको मनाजिर दिखाए और इस मनाजिर में वो बड़ा याद आता है। नंबर 2, तो पूरी कौम के सामने ये वजाहत करना बड़ा जरूरी है कि नंबर 2 होता कौन है। नंबर 2 की डेफिनेशन इमरान खान साहब जो आज मैं आपको दूंगा, तो उससे आपके इंशाल्लाह ये जो आंखें हैं जो ऐसे ऐसे करती हैं वो पूरी तरह खुल जाएंगी और पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि हनीफ अब्बासी नंबर 2 है या इमरान खान नंबर 2 है। अब मैं आता हूं, चलें पहले मैं अपनी बात करता हूं। खान साहब, दुनिया के किसी कोने में मेरा कोई बेटा या बेटी मुझे पापा पापा करके बुला नहीं रही, दुनिया के किसी कोने में। अगर है तो आप ले आए, डीएनए करवा लेते हैं और उसके बाद कौम पे फैसला छोड़ देते हैं। नंबर 2, खान साहब, हनीफ अब्बासी और उसकी पूरी फैमिली के अंदर कोई ना कोकीन पीता है ना चर्स पीता है। अगर यह साबित हो जाए तो पूरी कौम से भी आपसे भी माफी मांगकर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। खान साहब, तीसरी बात, मेरे समेत मेरी पूरी फैमिली के अंदर कोई ज़कात और सदकात खाने वाला नहीं है, बल्कि ज़कात और सदकात देने वाला है। चौथी बात, इमरान खान साहब, दुनिया के किसी कोने के अंदर हनीफ अब्बासी से 1 रुपया कोई लेने वाला नहीं है। पांचवी बात, इमरान खान साहब, हनीफ अब्बासी और उसकी पूरी फैमिली ने कभी जुआ नहीं खेला। ये तो हो गई मेरी अपने बारे में वजाहत। और छठी बात भी कह देता हूं, हनीफ अब्बासी किसी अदालत से इश्तिहारी नहीं है और किसी अदालत से भागा हुआ नहीं है। हनीफ अब्बासी ने कभी अदलिया को और इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला नहीं कहा हुआ। तो अब ये सारी बातें जब सामने आ रही, गो कि आपकी ख्वाहिश है, आपके दोस्तों की ख्वाहिश है कि हनीफ अब्बासी को सजा दिलवाई जाए, मैं हाजिर हूं। मुझे कोई इससे डर इसलिए नहीं लगता कि खान साहब, जब आप बहुत बड़े बड़े क्लब के अंदर जाके अपनी रातें और दिन गुजारा करते थे, हम उस वक्त अल्लाह के सामने सरबा सजूद थे। हमारी तरबियत पहली जमात से हुई है, अल्लाह के सिवा डर हमारे पास से नहीं गुजरा। अब आ जाता हूं आपकी जात के ऊपर, और पूरी कौम सुन रही है। इस कौम को मैंने कहना है कान खोल के सुने। इमरान खान, अगर आप शर्म वाले हो तो अपनी बेटी को अपना लो और पूरी कौम से माफी मांग लो। अगर बेशर्म हो तो आप ये काम नहीं करोगे। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, पूरी कौम के सामने मुझे फांसी पे लटका दो। दूसरी बात, मान लो कि तुमने जुआ खेला, मान भी लिया तुमने, सारी जिंदगी खेला, ये भी मान लिया तुमने। तीसरी बात कि आप कोकीन के एडिक्ट हो, आप कोकीन पीते हो, आप कैसे इस मुल्क और कौम के रहनुमा हो सकते हो? जो आपको रहनुमा के तौर पर पेश करता है वो बड़ा नाआकबत अंदेश शख्स है, जो एक ऐसे शख्स को इस मुल्क का हुक्मरान बनाना चाहता हो, जो कोकीन का एडिक्ट हो, जो ज़कात और सदकात के माल को लंदन में इकट्ठा करे और बाहर इन्वेस्ट करे, उसको आप हुक्मरान बनाएंगे।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं इमरान खान, दिलेर बनो, बहादुरी का मुजाहरा करो। 3 काम अगर तुम कर गए, 3 काम, तो मैं पूरी कौम के सामने अपनी लीडरशिप से पूछे बगैर खुदा की कसम तुम्हें सलूट करूंगा। पहला काम, बुलाओ अपनी बेटी को और कौम के सामने उसे अपने सीने से लगाओ। हम भी बेटियों वाले हैं, हमें बड़ा मजा आएगा। और अगर तुमने ये काम कर लिया तो पूरी कौम के सामने सलूट लगाकर तुमसे माफी मांगूंगा। लेकिन एक तस्कीन होगी कि एक बेटी को एक बाप दिला दिया। दूसरी बात, आप कहते हो कि मैं एडिक्ट नहीं हूं, मैं कोकीन नहीं लेता, तो उसके लिए तुम ब्लड टेस्ट के लिए हाजिर हो जाओ और ब्लड टेस्ट नेगेटिव आ जाते हो, मैं सलूट करूंगा तुम्हें। तीसरी बात, पूरी कौम के सामने आकर अपनी वालदा के नाम पे कसम उठा लो कि तुमने कभी जुआ नहीं खेला, मैं फिर भी तुम्हें सलूट पेश करूंगा। आज मेरा तुम्हें चैलेंज है। आज नंबर 2 की डेफिनेशन मैंने की है जो हमारे मुआशरे में मौजूद है कि नंबर 2 कहते किसको है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं कि जो लीगल बातें हैं, जो आपके अकाउंट्स हैं, उसके बारे में अभी आप हौसला रखें। वो इतवार वाले दिन में आपके सारे अकाउंट्स जो आपने इस मुल्क और कौम से छुपाए हुए हैं, जो यूके के अंदर मौजूद हैं और आपने उनका पैसा पाकिस्तान शिफ्ट नहीं किया, वो इतवार वाले दिन। अब आ जाते हैं रावलपिंडी के बनारसी ठग के हवाले से बात करते हैं। खुदा की कसम, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले होते, ख्वाब में नहीं निकले कभी, कि 5 ऑनरेबल जजेस को अरबों रुपए में खरीदने की कोशिश की गई। 6 JIT के 100 कॉल्ड अफसरान को अरबों रुपए में खरीदने की कोशिश की गई। तो आज तो सुओ मोटो अब तक हो जाना चाहिए था। वो ऑनरेबल 5 जजेस शेख रशीद को बुलाकर पूछें कि किसने आपको अरबों रुपए की ऑफर की और कब आपने थूका। ये बड़ा जरूरी है। अगर ये ना हुआ तो फिर तौहीन अदालत के तमाम केसेस जो हैं उसके ऊपर भी नजरसानी करनी पड़ेगी कि एक ऐसा शख्स जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, वो गंदा हो, उससे गंदा हो, उससे परवाह नहीं, उससे तौहीन अदालत होती हो, उससे हमारे जरई बहादुर जर्नलों को बुरा भला कहा हो, उसको कोई नहीं पूछता। क्या उस पे किसी ने स्टैंप लगाई हुई है या उसके गले के अंदर ऐसी चीज डाल दी है कि कोई इसको कुछ नहीं कह सकता? नहीं, शेख रशीद से पूछना पड़ेगा, खास तौर पे इस केस के हवाले से पूछना पड़ेगा कि वो 5 जजेस को जो अरबों रुपए की ऑफर हुई है वो किसने की है और कब हुई है और कब ठुकराया गया है। ये बड़ा जरूरी है। ये कौम भी जानना चाहती है, दुनिया भी जानना चाहती है। मुझे तो इसके ऊपर रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि हमारे जजेस को कोई जुर्रत भी कर सकता हो उनको खरीदने की। ये वो आजाद अदलिया है और जिसके लिए यहाँ लोग अपनी टांगों से गए, जिन्होंने शहादतें दी। ये वो आजाद अदलिया है जिनके लिए हम जेलों में गए। ये वो आजाद अदलिया है जिनके लिए हमने यहाँ वुकला को वेलकम कहा। रावलपिंडी में 20-20, 30-30 हजार वुकला के हम मेहमान बने। तो इसलिए मुझे तो कोई शक नहीं है कि इन 5 जजेस को किसी ने ऑफर की हो या किसी ने जुर्रत की हो। लेकिन अब इन 5 जजेस ने, मेरे काबिल एहतराम जजेस ने, शेख रशीद को बुलाना है, उससे पूछना है कि ये अरबों रुपए की ऑफर कब हुई। इमरान खान के मुंह पे तो तमाचा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मार दिया, उसके बाद बात नहीं करता। उसके बाद बात नहीं करता कि उन्होंने 10 अरब रुपए का जो हर्जाना किया है उसके ऊपर आज वो बेबस है, किसी अदालत में नहीं हाजिर होता। इलेक्शन कमीशन में वो हाजिर नहीं होता, दहशतगर्दी की अदालत में वो हाजिर नहीं होता। दिलेरी का मुजाहरा करो, आओ अदालतों के अंदर। क्या अदालतें तुम्हें खा जाएंगी? ज्यादा तुम्हें सजा देंगी? सजा में अडयाला जेल जाओ या मियाँ वाली जाओ या अटक जाओ, तीनों में से एक पे हाथ रखो। ऑप्शन 2, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तीनों में से जिसमें कहोगे भिजवा देंगे। लेकिन ये ना करो कि लीडरी का दावा भी करो, फिर नथिया गली भाग जाते हो, फिर चित्राल भाग जाते हो। ओ यार, ये कौम है जहां पसीने में ये डूबी है। तुम भी आ जाओ इन अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आओ। इंशाल्लाह तुम्हारी कंसीलमेंट पकड़ी गई है, इंशाल्लाह तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है और अब तुम्हारी बचत नहीं है। तो इसलिए
मैं तुम्हें नंबर 2 का आज मतलब समझाने आया था। उस नंबर 2 के मतलब को आप अच्छी तरह ज़हन में रख लो और बार बार नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 का जिक्र ना करना। अगर मजीद करोगे तो आपके हवाले से कुछ और चीज़ें हैं वो भी सामने ला के कौम को दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा कि इमरान खान हमारे मुआशरे में नंबर 2 ये होता है, ये होता है, ये होता है, और वो सारी खासियतें और सारी जो इस वक्त खूबियाँ हैं वो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए अपनी ज़ुबान को लगाम दो, सियासत करो अच्छे पैराए में, सियासत करो दयानत की बुनियाद के ऊपर, अमानत की बुनियाद के ऊपर। ना तुम्हारे अंदर दयानत है, ना तुम्हारे अंदर अमानत है, ना तुम्हारे अंदर इखलाक है। सबकी पगड़ियाँ उछालना तुम्हें आता है। तुम कभी क्या बात करते हो, कभी क्या बात करते हो। हमारे बुजुर्गों से कैसे तुम्हारे बुजुर्ग मिल सकते हैं? तुम्हारे बुजुर्ग करप्शन से भरे हुए, हमारे बुजुर्ग अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनकी कब्रों को 10-10 साल बाद खोदा गया तो उनके कब्रों, उनके कफन के ऊपर मिट्टी का निशान नहीं था। हम तो उनकी औलाद हैं और तुम जिसकी औलाद हो उसके बारे में तो यूब खान क्या कहता है, जुल्फकार अली भट्टो क्या कहता है, तुम्हारी मनी ट्रेल क्या कहती है एक फ्लैट की, वो सबके सामने है। बस ये वजाहत करनी थी मैंने आपसे।